हम लोग नीतीश कुमार जी की क़यादत में लड़ेंगे, जीतेंगे और नीतीश कुमार की क़यादत में सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। पिछली बार तो चिराग पासवान अलग लड़े थे तो कुछ सीटें तेजस्वी यादव को मिल गई थी, तो बड़े उसमें पम बाबू बन गए कि बाप रे बहुत सीट मिल गई। कुमार जी तेजस्वी यादव जितना नहीं चलते हैं उससे ज़्यादा नीतीश कुमार वॉक करते हैं। तेजस्वी यादव का अच्छा देखिए, तेजस्वी यादव अनुज है, हमारे छोटे हैं, मैं कोई सेहत पे कमेंट नहीं करना चाहता, मैं उम्र में बड़ा हूं उनसे। फिट हैं आप तो बहुत। चलिए बिहार चलते हैं। बहुत बादल छाए हुए हैं बिहार की। जब हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार 2025 जो चुनाव होगा उसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, बीजेपी खेल कर देगी, बीजेपी महाराष्ट्र दोहरा देगी, तो क्या है आज क्लियर कर ही दीजिए शाहनवाज जी कि विधानसभा चुनाव के बाद आप लोगों के नेता नीतीश कुमार ही होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? देखिए, बिहार का सौभाग्य है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है। जी ये तो है। आप जब यहाँ पत्रकार के तौर पर आपने काम शुरू किया तब की आपकी सोच में और आज में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि आपको अनुभव हो गया 20 साल। समय के साथ आदमी बढ़ता है। तो उसी तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार को रिकंस्ट्रक्शन किया है, पुनर्निर्माण किया है। आज बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क में किसी भी राज्य से बिहार आगे। बिहार में नौकरी और रोजगार भी मिला है। बिहार में जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो मैंने 17 इथेनॉल प्लांट बनाए, टेक्सटाइल पार्क बनाया, लेदर पार्क बनाया, अडानी का सीमेंट प्लांट लेकर आया, कई बोटलिंग प्लांट लेकर आया। बिहार को गोडाउन बनने नहीं दिया, हमने कहा बनाइए बिहार में और बेचिए बिहार में। आप पूरे देश में जाके दुनिया में मैंने प्रचार किया क्योंकि बिहार का परसेप्शन बदलना था। और खुद नीतीश कुमार जी ने मेरी प्रशंसा कई बार मंच से की और अभी भी मैं मिलता हूं तो कहते हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया। अभी भी वो काम हो रहा है। कब मिले लास्ट अभी उनसे? मैं अभी 10 दिन पहले मिला था। क्या बातचीत हुई? खूब अच्छी बातचीत हुई। उस दिन वो मैं गया तो वो चाय नहीं पिला पाए क्योंकि मैं रोजे से था, तो रमज़ान में ही मिला था उनसे। और बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद उनका रहता है। अभी सबसे मेहनती सुबह 7-8 किलोमीटर चलते हैं पैदल, फिर तैयार होते हैं, एकदम टाइम पे बैठ जाते हैं 9 बजे आके अपनी कुर्सी पर, दिन रात बिहार की सेवा में लगे, शाम तक मेहनत करते हैं। बिहार में जाड़े में 38 जिला में प्रगति यात्रा की उन्होंने, सब जगह गए, काम देखा, जो उसको नोट किया और जाके कैबिनेट से अप्रूव किया और काम शुरू करा दिया। तो नीतीश कुमार जैसा बेहतरीन व्यक्ति मिला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार तो चिराग पासवान अलग लड़े थे तो कुछ सीटें तेजस्वी यादव को मिल गई थी, तो बड़े उसमें पम बाबू बन गए कि बाप रे बहुत सीट मिल गई। लेकिन तेजस्वी यादव को इस बार सीट मिलने वाली नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार जी की क़यादत में लड़ेंगे, जीतेंगे और नीतीश कुमार की क़यादत में सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अब सवाल यही उठता है, विपक्ष की तरफ से पूछा जाता है कि नीतीश कुमार जी आए दिन उनके जो वीडियोस वायरल होते हैं, कौन से वीडियो पूछिए? हाँ वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें वो मंच पे कुछ ऐसा कर देते हैं कि मतलब लोगों को समझ नहीं आता कि यहाँ पे ये एक्टिविटी क्यों। जैसे किसी का पैर छू लेना, किसी साथी नेता का, किसी महिला को बांह से पकड़ लेना। अरे नहीं साहब, तो वो उसके महिला बाद को सवाल उठता है, महिला को अमित शाह जी के प्रोग्राम में पिता तुल्य हैं, वो फोटो में झिझक रही थी, मैं भी वही मानता तो सहयोग किया। यहाँ तो आपके दिल्ली में जाइएगा तो लोग हक करने लगते हैं एक दूसरे को जिनसे कोई रिश्ता भी ना हो। नीतीश कुमार जी एक बार कहे बेटा लाइन में ठीक से खड़ी हो जाओ, फोटो खिंचाओ, तो इस पर तेजस्वी यादव ने हंगामा कर दिया। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की सोच। अरे नीतीश कुमार की इतनी उम्र हो रही है, 75 से ऊपर है, और वो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसा सोचना। तेजस्वी यादव जब साथ थे तो नीतीश कुमार बहुत अच्छे, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। यहाँ बीजेपी भी तो वही करती है। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ है तो अच्छे, बीजेपी तेजस्वी के साथ चले जाए तो बीजेपी भी बकिया वो तो हमारा विपक्ष में रहते हुए फर्ज है, धर्म है, तो वही अगर जो हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम उनकी बातों को कहेंगे, लेकिन बिलो द बेल्ट कमेंट कभी भारतीय जनता पार्टी ने। विधानसभा में नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था सेक्सुअल एजुकेशन को लेकर के, उसको लेकर के तो बीजेपी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था बिहार में। आप कह रहे नहीं किया? नहीं, रोने से लेकर के महिलाओं ने चूड़ी खोलने तक का। हमने कहा था कि देखिए जो वो सही था स्टेटमेंट। नहीं, देखिए जो किताब में सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है बच्चों को, साइंस में बायोलॉजी हाँ, तो वो उन्होंने वो चैप्टर को पढ़ने की कोशिश की, उसको विधानसभा के फ्लोर पे रिवाइज करना चाहिए और बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली तो मामला समाप्त हो गया।
लेकिन सवाल आप लोगों से यही पूछा जाता है कि नीतीश कुमार जी की उम्र हो गई है, अब उनको अरे आराम उम्र हो की गई तभी जरूरत तो है, उम्र वाला ही तो बीजेपी आदमी चाहिए। और बीजेपी जबरदस्ती नरेंद्र मोदी को अगर मुख्यमंत्री का अनुभव, प्रधानमंत्री का अनुभव, तो देखिए 4 चांद देश में लग रहा है कि नहीं। आज वर्ल्ड लीडर है विश्व के अंदर, नरेंद्र मोदी के टक्कर का कोई नेता है। और अगर कहिएगा कि कोई और नेता होगा तो उसको सीखने में वक्त लगेगा। 15 साल मुख्यमंत्री, 11 साल से प्रधानमंत्री, जो अनुभव है, अनुभव की कीमत है कि नहीं इस देश में। आपके यहाँ संपादक नया लड़का बनता है? नहीं, मतलब अनुभव के बाद ही बनता है। अनुभव ही नया लड़का भी बन सकता है लेकिन उसको अनुभव हो। नहीं, अनुभव तो काउंट होता है ना, कि वो मास कम्युनिकेशन से पास करके जामिया से आएगा और सीधे संपादक बन जाएगा। नहीं, उसको सीखना होगा, कैमरा कैसा होगा, डिजिटल क्या होगा, सवाल क्या होंगे, कैसे पूछा जाएगा, क्या जवाब दिया जाए। आपने जो आप इतने तीखे सवाल पूछ रहे हैं तो आपका अनुभव आपको काम आ रहा होगा ना। इतना आसान लेकिन अगर संपादक अनुभवी हो लेकिन वो थोड़ा सा बीमार दिखने लगे, थोड़ी कोई परेशानी। बीमार नहीं है। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जितना नहीं चलते हैं उससे ज्यादा नीतीश कुमार वॉक करते हैं। तेजस्वी यादव का, अच्छा देखिए, तेजस्वी यादव अनुज है, हमारे छोटे हैं। मैं कोई सेहत पे कमेंट नहीं करना चाहता, मैं उम्र में बड़ा हूं उनसे। फिट हैं आप तो बहुत। और देखिए तेजस्वी यादव कितना खाते हैं भाई। कभी सावन में मीट बना रहे हैं, मीट खा रहे हैं, जबकि तेज प्रताप नहीं खा रहे। सलाह भी दे रहे हैं तेज प्रताप मत खाओ। तो उन्होंने अपनी सेहत कैसी कर ली। मुझे तो तेजस्वी यादव जी को सलाह है, जितना किलोमीटर नीतीश कुमार वॉक करते हैं, तेजस्वी जी आप बिहार के हैं, हम आपके हमदर्द हैं, आपको कहते जरा वॉक किया कीजिए, जिम जाया कीजिए, योगा कीजिए, मन शांत रहेगा, बड़ों की इज्जत सीखेंगे और नीतीश कुमार का अपमान बंद करेंगे। चलिए, चिराग पासवान का आपने जिक्र किया। चिराग पासवान ने अभी एक बयान दे दिया कि बिहार मुझे बुला रहा है ना। अब इसके बाद तो एकदम से हंगामा खड़ा होगा कि अब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार में, सीटें आप लोगों से मांगेंगे। आप लोग क्या तय कर रहे हैं, कितनी सीटें? बिहार हमें भी बुला रहा है, रोज हम रहते, हमने शुरू में आपने मेरे से पूछा कि आप कितने दिन रहते हैं दिल्ली, तो 10 दिन दिल्ली रहते हैं, 20 दिन बिहार रहते हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हमारे जितने बिहार के नेता हैं वो 20 दिन से ज्यादा रहना पड़ेगा। और चिराग पासवान जी मंत्री हैं तो जिम्मेदारी यहाँ भी है। कैबिनेट तो महीने में, हफ्ते में एक कैबिनेट ही हो जाएगी, फिर मंत्रालय का भी काम करना है। और बिहार के वो पॉपुलर नेता है तो बिहार क्यों नहीं बुलाएगा। खबर ये है कि वो अपने लिए डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं और लगभग उनके एक नेता ने कहा कि 135 से 140 सीटों पर बीजेपी और एलजेपी को मिलकर के लड़ना चाहिए ताकि सरकार स्थिर हो। तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, कितनी सीटें देंगे? पता नहीं किसने कहा है, नहीं पता। मुझे लगता है इस बार मैं इतना कह सकता हूँ, नीतीश कुमार जी, बीजेपी, जेडीयू, मतलब उनकी पार्टी, मांझी जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, चिराग जी की पार्टी एकदम एकजुट है। इस बार 23 सीट पर रोकेंगे राजद को। 23 पे विपक्ष का नेता पद भी नहीं मिलेगा। अच्छा जी, ये बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रख लीजिए। रिकॉर्ड कर लिया है। 2010 में तो हम लोग जीते ही थे ना 200 के पार। इस बार भी 200 के पार जाएंगे। अच्छा, आप लोग नीतीश कुमार पर भरोसा कर पाते हैं कि, मतलब इंटरव्यू में मुझे नहीं पता आप क्या कहेंगे, लेकिन ऑफ कैमरा आपस में बातचीत तो होती होगी। क्योंकि मुझे याद है आप उद्योग मंत्री थे। कटसी है वो किसी में नहीं है। आप उद्योग मंत्री, बड़े बड़े नेताओं को जो पद मिलने के बाद गर्दन मोटा हो जाता है, उनको नीतीश कुमार जी की कटसी सीखनी चाहिए। मुझे आपका ट्वीट याद है, आप उद्योग मंत्री थे, पटना से दिल्ली आए थे और पटना से दिल्ली आने में 2 घंटा लगता है फ्लाइट से। उस 2 घंटा में सरकार बदल गई, आपका मंत्री पद चला गया था। नहीं, वो मैं सरकारी काम से आया था, यहाँ पे ऑफिस खोला था और मैं ऑन ड्यूटी मिनिस्टर था। मैं आया और जब लौटने लगा तब भी मैंने संयम से बयान दिया कि मेरे बयान की वजह से कहीं कोई पंगा न हो जाए। तो मैंने कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छे से सरकार चल रही है। लेकिन जब मैं टेक ऑफ किया तब तक मैं उद्योग मंत्री था। अच्छा। अब बीच में वो चले गए गवर्नर हाउस। हाँ। जब मैं लैंड किया तो उन्होंने कहा कि सर आप, सरकार बर्खास्त हो गई है पुरानी। किसने कहा आपसे? वहाँ जो स्टाफ आया था। अच्छा। अब आप उद्योग मंत्री नहीं हैं। तो मैंने कहा सरकारी गाड़ी ले जाओ। फिर प्राइवेट गाड़ी मंगाई, एक दोस्त की, उस गाड़ी में बैठकर मैं अपने घर गया। तो ऐसे कैसे भरोसा कर पाएंगे आप लोग नीतीश कुमार का? वो लाख कहते हैं कि हम पाला नहीं बदलेंगे। लेकिन नीतीश हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। अब नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले। इसमें लोग एक बात और कहते हैं कि नीतीश पलटीबाज अगर हैं तो बीजेपी भी पलटीबाज है, आरजेडी भी पलटीबाज है कि नीतीश जितनी बार जाना चाहे। पीके बोलते हैं, पीके बोलते हैं। हाँ, वो बोलते रहते हैं। वो
उनको तो भाई स्ट्रेटजिस्ट हैं पॉलिटिकल पार्टी को, अब तो वो क्या भी चुनाव बोलना लड़ेंगे। चाहिए, नारा क्या लिखना चाहिए, पोस्टर कैसा लगाना चाहिए, यही काम ही करते थे। पीके को आप ही लोगों ने सेट किया ना बिहार में? हम लोगों ने क्या सेट किया, नीतीश कुमार जी के साथ आए थे। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, अमित शाह जी ने कहा था तो अपनी पार्टी में लिया नहीं, था। वो आए बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी की कर्मभूमि में कहते हैं शराब की नदियां बहा देंगे। अरे भाई पीके साहब, आप जब कहते हैं कि बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए, और जब आपको चुनाव लड़ना होता है तब कहते हैं 40 मुसलमान को देंगे, ये क्या बात है भाई? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये सब नहीं कहना चाहिए। राजद को जरूर सोचना चाहिए कि 14% वोट यादव का है, 18% मुसलमान का है, अब वही कहते हैं माई समीकरण है। तो फिर जब मंत्रिमंडल बनता है तो लालू यादव चीफ मिनिस्टर, राबड़ी जी चीफ मिनिस्टर, तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जब मंत्री बनना है तो 8 यादव मंत्री और सिर्फ 4 मुसलमान मंत्री, तो जिसका वोट ज्यादा है उसको क्यों नहीं देते? तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से कहा कि आप 50% टिकट दीजिए मुसलमानों को, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाइए मुसलमान को। मैं तेजस्वी यादव जी से कहता हूं कि कम से कम यादव से 4% ज्यादा टिकट तो दीजिए मुसलमानों को, अगर माई समीकरण है, या कह दीजिए कि आपका माई समीकरण नहीं है, मुसलमान सिर्फ आपका नारा लगाता रहेगा। वो कहते हैं कि बीजेपी तो टिकट ही नहीं देती, बीजेपी का कोई सांसद भाई, नहीं है, वक्फ बिल पे पूरी चर्चा हो गई है, एक मुस्लिम सांसद नहीं था बोलने के लिए। बीजेपी का नहीं है, बीजेपी के जो हिंदू नेता हैं वो तेजस्वी यादव से ज्यादा न्याय करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के रास्ते पे चलते हैं। मैं तो उनसे कहता हूं कि आप तो मुस्लिम वोट के ठेकेदार बनते हैं ना, ठेकेदारी का टेंडर आपके पास है ना, तो जरा बताइए कि आप कितने लोगों को देने वाले हैं। चलिए, क्या ये मैं आपके इस पॉडकास्ट के जगह जरिए पूछ सकता हूं कि यादव से 4% ज्यादा टिकट, अगर माई समीकरण है, हम तो धर्म के नाम पर टिकट नहीं बांटते हैं, हम इन चीजों को नहीं करने वाले, लेकिन अगर वो धर्म के नाम पे माई समीकरण कहते हैं तो क्या वो मुसलमानों को ज्यादा टिकट देने वाले हैं? मैं इसी या नेतृत्व मुसलमानों को देने वाले हैं? आप जो ये या खाली झोला उठवाएंगे, नारा लगवाएंगे? आप जो ये बात कह रहे हैं आपको डिफेंड करने में मुश्किल होगी, आगे जब मैं आपका एक वीडियो दिखाऊंगा उस समय पूछूंगा मैं। अभी आप मुझे ये बताइए शाहनवाज जी कि आपका भविष्य क्या है? मतलब शाहनवाज जी अपना पॉलिटिक्स अब बिहार में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, मतलब केंद्र की राजनीति में देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में देख रहे हैं? देखिए, मैं अभी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, इस नाते काम कर रहा हूँ। चुनाव है बिहार में, ऐसे में बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, 6 बार लोकसभा का टिकट दिया, मेरी पार्टी ने 6 विभाग का भारत सरकार का मंत्री बनाया, राज्य में भी हमको MLC बनाया 3 साल के लिए, उसके बाद 1.5 साल के लिए करीब 1.25 साल हमको उद्योग मंत्री बनाया, जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने किया। अब पार्टी की अपेक्षा है मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम करूं, तो मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम करूंगा बिहार में। लेकिन शाहनवाज हुसैन जैसे अच्छा बोलने वाले, सुलझे हुए बोलने वाले व्यक्ति को लोकसभा में या विधानसभा में होना चाहिए ना, टिकट मिलना चाहिए। ये ऐसा तो सब लोग विधानसभा में होंगे, 14 करोड़ कार्यकर्ता है हमारे मेंबर हैं, तो सब लोग विधानसभा में होंगे, सब लोग लोकसभा में होंगे। शाहनवाज हुसैन जितना काबिल नहीं है ना। मेरी पार्टी ने मेरे को हद से ज्यादा दिया है, अब मेरी पार्टी कुछ भी नहीं देगी तब भी मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम करूंगा, ये मैंने सोचा है।